देखिए 1962 में अस्तित्व में आया था नरपतगंज विधानसभा। उनके बाद यहाँ कई मंत्री भी बने हैं, विधायक बने, लेकिन किसी का भी ध्यान डिग्री कॉलेज की तरफ नहीं गया। ये एक बहुत बड़ा विधानसभा देखते हैं जी। यहाँ पे डिग्री कॉलेज का बहुत ही आवश्यक है, क्या कि हम लोगों को खास करके महिलाओं को, छात्र छात्राओं को बहुत दिक्कत होती है। आप क्या सोचते हैं? ये आपका जो मुहिम है एक बहुत ही अच्छा आपका सोच है कि हमारे नरपतगंज प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज होना। नमस्कार, मैं नवनीत सिन्हा, आप देख रहे हैं द रिफॉर्मर न्यूज। हमारी जो द रिफॉर्मर न्यूज की मुहिम है नरपतगंज मांगे डिग्री कॉलेज, उसको लेकर के हम लोग पहले तय कार्यक्रम के अनुसार से हम लोग पहुंच चुके हैं कुनकुन देवी +2 उच्च विद्यालय मानिकपुर के मैदान में। मानिकपुर फुलकाहा में जो स्थित यह कुनकुन देवी उच्च विद्यालय है, यह मैदान आप देख पा रहे हैं। और मेरे पीछे जो है बैनर देख रहे हैं आप, द रिफॉर्मर न्यूज की मुहिम नरपतगंज मांगे डिग्री कॉलेज का। और तमाम यहाँ के जो युवा साथी हमारे हैं वो सभी यहाँ पहुँच चुके हैं। और पहले से ही कार्यक्रम था कि 9 बजे से होगा, हालांकि विलम्ब हुआ है थोड़ा सा, तो सब पहुँच चुके हैं। और यहाँ जानेंगे हम लोग से कि उन लोगों का जो राय है इस मुद्दे पर, डिग्री कॉलेज को लेकर के जो हमारी मुहिम है, इस मुहिम को लेकर वो लोग क्या सोचते हैं। और इसमें से कई ऐसे जो नौजवान होंगे जो कि ग्रेजुएशन में होंगे, जो ग्रेजुएशन पास आउट होंगे, जो इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहे होंगे, तो उन लोगों को क्या क्या समस्याएं होती है और उन लोगों को किन किन समस्याओं से का सामना से अवगत करना पड़ता है। तो इन तमाम तरह की चीज़ों को लेकर के इन लोगों से समझेंगे कि आखिर जो हमारी यह मुहिम है इनको वो लोग किस नज़रिए से देखते हैं और कि उनका क्या इस पर राय है। तो यहाँ हमारे बीच युवा साथी हैं। जी, आपका नाम? नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार। तो आप यहीं के निवासी हैं? हाँ हाँ। तो आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? मैं पार्ट 2 में हूँ, ग्रेजुएशन। और तो किस कॉलेज से आप पढ़ाई कर रहे मैं हैं? पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया से पढ़ाई कर रहा हूँ। पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया से। आप नरपतगंज प्रखंड से हैं और पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया जो कि आपका प्रमंडल भी है, वहाँ से आप पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो यहाँ हमारी जो एक मांग है आप देख पा रहे हैं और आप अवगत भी हैं डिग्री कॉलेज को लेकर के, इस पर आपका क्या नज़रिया, आप क्या सोचते हैं? देखिए 1962 में अस्तित्व में आया था नरपतगंज विधानसभा। उनके बाद यहाँ कई मंत्री भी बने हैं, विधायक बने, लेकिन किसी का भी ध्यान डिग्री कॉलेज की तरफ नहीं गया। ये एक बहुत बड़ा विधानसभा और इसमें डिग्री कॉलेज होना बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये सीमावर्ती क्षेत्र है और शिक्षा का भी बहुत अभाव है। हम लोग तो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर पूर्णिया में एडमिशन लेके पढ़ाई कर रहे हैं। वहाँ जाना आना रहता है, रहने का दिक्कत हो जाता है, जब एग्ज़ाम पड़ता है तो रहने का दिक्कत हो जाता है। लेकिन खास करके यहाँ की महिलाओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे मुख्यमंत्री ने ग्रेजुएशन पास करने वाली महिलाओं को, लड़कियों को 50,000 प्रोत्साहन राशि के रूप में देने का ऐलान किया है। लेकिन ग्रेजुएशन तभी कर पाएगी जब उसके पास डिग्री कॉलेज होगा। डिग्री कॉलेज नरपतगंज विधानसभा में नहीं होने के कारण 12th करने के बाद लड़कियां पढ़ाई अपना छोड़ देती है। मतलब दूर होता है, उसके बाद उसका खर्च भी ज़्यादा हो जाता है। और किसान परिवार, खास करके ये क्षेत्र जो है नरपतगंज विधानसभा, यहाँ पे खेती पे निर्भर है सबके परिवार। तो किसान परिवार के लिए उतना दूर का खर्चा वहन करना, बाहर रहने का खर्चा वहन करना संभव नहीं है। तो खास करके मैं स्थानीय विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री से मांग करूँगा कि यहाँ पर डिग्री कॉलेज दिया जाए, ताकि आप जो एक सपना देखें कि हर महिला शिक्षित हो, तो वो पूरा हो सके। और जब तक डिग्री कॉलेज नहीं होगा तब तक महिला कैसे ग्रेजुएशन कर पाएगी। और एक महिला का शिक्षित होना बहुत जरूरी है किसी परिवार के लिए। यदि महिला शिक्षित होगी तभी उनका परिवार आगे भी शिक्षित हो पाएगा। मैंने देखा है कि जिसकी माता पढ़ी लिखी होती है, उनका जो पुत्र या पुत्री होता है वो अच्छे खासे पढ़ाई में क्षेत्र में अच्छा करती है आगे चल के। और जब महिला शिक्षित नहीं होती, उनका परिवार में शिक्षा का माहौल ऐसा नहीं बन पाता है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि नरपतगंज में जल्द से जल्द डिग्री कॉलेज हो। तो हमारी इस मुहिम को आप किस प्रकार से देखते हैं कि ये कैसी मुहिम आपका है? जो ये बहुत शानदार मुहिम है, मैं इस मुहिम को समर्थन करता हूं और हम लोग भी आपकी इस मुहिम का आगे बढ़ाने के लिए भरपूर सहयोग दूंगा। आप इस मुहिम को आगे तक बढ़ाएं और जब तक डिग्री कॉलेज नहीं होता है तब तक हम लोग इस मुहिम को जारी रखेंगे। जी, वाकई आपका बहुत इस चीज़ को लेकर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हमारी इस मुहिम को लेकर के जब यहाँ से युवा वर्ग एकजुट होकर के इसकी लड़ाई लड़ेगा हमारे साथ साथ, तो वाकई इस चीज़ को लेकर हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इसको लेकर के कर पाएंगे। और भी युवा है, सभी से जानेंगे कि उन लोगों को कॉलेज को डिग्री कॉलेज की जब हम मांग रखते हैं और नरपतगंज प्रखंड में जो है 2 कॉलेज है, वो भी इंटर स्तरीय है और प्राइवेट है, वो भी सरकारी नहीं है और डिग्री कॉलेज नहीं है। तो इसको लेकर के जो हमारी ये मुहिम है, जैसा कि आप लोग को वाकिफ होंगे कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती के शुभ अवसर पर, शास्त्री जी की जयंती के शुभ अवसर पर यह शुरुआत की गई थी। तो इसको लेकर के अब हम लोग विभिन्न पंचायतों में लोगों के बीच जा रहे हैं। तो ये पहला पड़ाव है हमारा मानिकपुर पंचायत का जो मैदान में। तो यहाँ सभी युवा है, समझेंगे। आपका क्या नाम हुआ? जी, नवनीत कुमार। नवनीत कुमार जी। तो आपका तो नाम मेरे से ही मिलता जुलता है। चलिए, बढ़िया बात है। तो आप इस मुहिम को किस नज़रिए से देखते हैं?
जी, यहाँ पे डिग्री कॉलेज का बहुत ही आवश्यक है, क्या है कि हम लोगों को खास करके महिलाओं को, छात्र छात्राओं को बहुत दिक्कत होती है। नरपतगंज प्रखंड में डिग्री कॉलेज की बहुत आवश्यकता है। यहाँ पे छात्र छात्राओं को जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ से देखा जाए तो फॉरबिसगंज में पड़ता है, फिर रानीगंज में पड़ता है, बहुत ही दूर हो जाता है। तो यहाँ पे डिग्री कॉलेज का बहुत ही आवश्यक है। हाँ, चूंकि जैसा कि बात नीतीश बता रहे थे कि यहाँ लड़कियों को, महिलाओं को ज़्यादा दिक्कत चूंकि लड़के तो पढ़ लेते हैं बाहर जाकर के किसी ढंग से, और चूंकि कृषि को लेकर के यह क्षेत्र ज़्यादा तौर पर जो है लोगों के बीच जाना जाता, और शैक्षणिक रूप से यह कहें तो इसको लेकर पिछड़ापन बना रहता। और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि जो प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री के स्तर से आती है बालिकाओं को लेकर के, वो क्या होता है, कहीं ना कहीं ड्रॉप आउट जो विद्यार्थी होते हैं वो इंटर करने तक, मैट्रिक करने तक काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में छट जाते हैं, और लड़कियां नहीं पढ़ पाती है। कई माता पिताओं को इस चीज़ का अभाव रहता है संसाधन को लेकर के, तो ये कहीं ना कहीं समस्या है। तो आपका क्या नाम हुआ? अभिमन्यु कुमार। अभिमन्यु। तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12th फाइनल है। 12th फाइनल की इसी बार की है। हाँ। तो आप चूंकि आप ग्रेजुएशन में जा रहे हैं, हाँ। ग्रेजुएशन में आपको चूंकि पास आउट है इंटर, तो आपको नामांकन कराने के संबंध में तो चूंकि बाहर अभी ऑनलाइन हुआ होगा, हाँ। तो ऑनलाइन में आपको तो यहाँ का कोई कॉलेज दिखा नहीं होगा। तो यहाँ नहीं है, तो आपको इस चीज को लेके क्या फीलिंग होती है कि होना चाहिए, और किस रूप में इसको देखते मैं हैं? चाहता हूं कि नरपतगंज प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए। यहाँ का विद्यार्थी को बहुत दिक्कत होता है, पूर्णिया या फॉरबिसगंज, नरपतगंज जाना पड़ता है, रानीगंज जाना पड़ता है। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ एक डिग्री कॉलेज हो। तो हमारी इस मुहिम का आपका समर्थन है? हाँ, मैं आपका समर्थन करता हूँ। जी, आप किस रूप में देखते हैं इसे? बिल्कुल होना चाहिए बिल्कुल होना कॉलेज। चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार। चलिए, तो और भी यहाँ तमाम युवा साथी हैं, आप लोग भी इधर आ जाएं, तो हम जानेंगे इन लोगों से भी कि इन लोगों का क्या विचार है इस संदर्भ में, जो हमारी यह मुहिम है डिग्री कॉलेज को लेकर के। क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहेंगे कि यहाँ से तो बहुत दूर दूर हम लोग को जाना पड़ता है कुछ भी करने के लिए, जैसे कुछ का तैयारी करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। यहाँ पे मतलब अररिया डिस्ट्रिक्ट में तो इधर मतलब नरपतगंज में, देखिए नरपतगंज में नहीं है, नहीं तो है। डिग्री कॉलेज होना चाहिए ना? हाँ, होना चाहिए। जी, होना चाहिए। आप कौन सी क्लास में हैं? क्लास 12 फाइनल और 12th फाइनल की है। तो देख रहे हैं आपकी 12th फाइनल भी यहाँ पे है, ग्रेजुएशन जो है अध्ययनरत हैं वो लोग भी हैं, तो और भी युवा साथी हैं। आपका क्या कहना है इस मुहिम को लेकर के? जी, नरपतगंज विधानसभा जो है होना चाहिए इसमें डिग्री कॉलेज, क्योंकि जो नॉर्मल फैमिली से है वो काफ़ी दूर का किराया भाड़ा नहीं दे पाता, इसके लिए नज़दीक में होना चाहिए। मेरा विधानसभा भी बहुत लंबा चौड़ा है, इसके लिए नरपतगंज में डिग्री कॉलेज का मांग होना जरूरी है। हाँ, चूंकि विधानसभा लंबा है, तो जो पूर्व में आप देखे होंगे, पूर्व डीएसपी जो थे डॉक्टर अखिलेश, उन्होंने कहा कि 2 जगह होना चाहिए। तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि महथावा में भी पूर्व विधायक के समय वहाँ प्रस्तावित था, लेकिन जमीन को लेकर के सर्वे भी हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों से, अब जो भी कारण रहे हो, तो उनको लेकर के वहाँ पर भी नहीं बन पाया और यहाँ नहीं है। तो इसलिए मुझे ये मजबूरन शिक्षा को लेकर हमने आपको तमाम पिछले 1 वर्ष में बिना किसी लाग लपेट के खबरों को, आम जनमानस की खबरों को दिखाया, लेकिन हमने सोचा कि एक कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी जो परिवर्तन होना चाहिए यहाँ पर नरपतगंज में, और ये काफ़ी पिछड़ा इलाका है इस दृष्टिकोण से, इसलिए कहीं ना कहीं, और जैसा कि बात हो रही है महिलाओं को लेकर, बात ज़्यादा सामने आ रही है कि उनको दिक्कत ज़्यादा होता है, तो उनके लिए एक वरदानकारी मुहिम होगी। यहाँ और भी युवा हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम रवि कुमार। रवि कुमार जी, ये डिग्री कॉलेज जो हमारा मुहिम है, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? ये आपका जो मुहिम है एक बहुत ही अच्छा आपका सोच है कि हमारे नरपतगंज प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ से अगर एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो फॉरबिसगंज, पूर्णिया, पटना जाना पड़ता है, और अगर 10 विद्यार्थी के सामने में हम लोग अपना मतलब गांव का नाम लेते हैं तो वहाँ का विद्यार्थी सोचता है कि वो लोग का क्षेत्र इतना बड़ा और वहाँ के MLA, MP, सांसद इतना, मतलब नरपतगंज प्रखंड में कोई डिग्री कॉलेज ना हो, तो हम लोग को बहुत ही शर्मनाक महसूस होता है कि साला हम लोग का क्षेत्र इतना मतलब बड़ा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। तो इसके लिए जो है डिग्री कॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके लिए आप एक कदम उठाएं, हम लोग आपका समर्थन करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ और भी युवा है। जी, आप क्या सोचते हैं? आपका क्या नाम हुआ? रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार। तो आप क्या सोचते हैं इस मुहिम को लेकर? देखिए, हम ये सोचते हैं कि सरकार से मेरा यही मांग है कि अनुरोध है कि डिग्री कॉलेज होना चाहिए नरपतगंज प्रखंड में। जितने जैसे गरीब वर्ग के बच्चे हैं ना, तो उसको जो है ना फॉरबिसगंज या पूर्णिया जाना पड़ता है, रानीगंज जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। उसके कारण पैसे नहीं होने के कारण वो नहीं पढ़ते। जिसके पास पैसे हो तो वो पढ़ लेते, लेकिन जो गरीब है वो नहीं पढ़ते, चाहे छात्र हो या छात्रा हो, जिसके कारण दिक्कत हो जाता है वहाँ जाने से लिए, इसलिए बहुत कम ही पढ़ पाते हैं। और प्रखंड की अपेक्षा देखें तो नरपतगंज प्रखंड में
कि ग्रेजुएट जो है विद्यार्थी बहुत कम है उसके तुलना में। सरकार से यही मांग है कि जो है नरपतगंज प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए, जिसके कारण सारे विद्यार्थियों को जो है शिक्षा मिल पाए। जी वाकई बेहद लाजिम है। और इन चीज़ों को लेकर के तमाम युवा से आप सुन रहे हैं कि नरपतगंज में डिग्री कॉलेज की अहमियत कितनी है और शिक्षा को लेकर जो डिस्टेंस, जैसे लोगों को दूरी तय करना पड़ता है, यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है, लड़कियों के लिए खास करके बराबर इन चीज़ों की बात होती है और लड़कों के लिए भी है, क्योंकि फायदा दोनों को मिलने वाला अगर डिग्री कॉलेज होगा। एक बड़े तौर पर देखें तो शिक्षा को लेकर के जो जागरूक लोग हैं, जो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग है, हमारी इस मुहिम का जरूर हिस्सा बने, ताकि आप लोग हमारी आवाज बनेंगे तो हम इस लड़ाई को अगले अपने अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। और लंबी लड़ाई लड़नी है इसको लेकर के, तो आप लोगों की जो एकजुटता है, आप तमाम युवाओं की जो भागीदारी है, कहीं ना कहीं हमें इस मुकाम को पाने में और डिग्री कॉलेज को बनवाने में हमें मदद मिलेगी। इसलिए तमाम युवा से हम चाहेंगे कि आप लोगों से एक निवेदन भी है, तमाम जितने युवा हैं यहाँ, कि जो फॉर्म डॉक्यूमेंट जो है गूगल फॉर्म बनाया गया तो उसको आप भर दें, ताकि वहां से क्या होगा कि एक लिस्टिंग हो जाएगी कि हमारे पास जो है इतने जो है लोग समर्थन इस चीज को लेकर के कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा हमको वहाँ पे शो करने में, जो मुहिम को आगे बढ़ाने में और ज़्यादा मदद मिलेगी। तो आप तमाम युवाओं से हम यही चीज़ का आग्रह करेंगे, आप लोग एक सुर में एक बार जो द रिफॉर्मर न्यूज की जो मुहिम है नरपतगंज मांगे डिग्री कॉलेज, इसको लेकर के एक बार जोर से उद्घोषणा करें, नरपतगंज मांगे डिग्री कॉलेज। नरपतगंज मांगे डिग्री कॉलेज, नरपतगंज मांगे डिग्री कॉलेज। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तमाम युवाओं के बीच से आप लोग देख रहे थे कि किस प्रकार से इन लोगों को समस्याएं हो रही है, तो इसको लेकर के हम लोग विभिन्न पंचायतों में जाएंगे, आप तमाम कवरेज देखेंगे और इस मुहिम का ज़्यादा से ज़्यादा आप साथ दीजिए, तभी हम इसको अपने अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। देखते रहिए द रिफॉर्मर न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।